जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए वीडियो रिकॉर्डेड है, जाके देखिए, है ना, रिकॉर्ड किया गया है। और नोट्स नोट्स पढ़ो, वही है वीडियो रिकॉर्ड, जैसे बच्चा किया था वैसे ही तुमको भी नोट करना है। क्लास रिकॉर्डिंग है, ऐसा थोड़ी कि नहीं। और नोट्स किसी से ले लेना, अपने फ्रेंड सर्कल से। चलो हम लोग एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं गॉस लॉ का। किसका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं? कौन से लॉ का? गॉस लॉ का एप्लीकेशन बहुत आसान है। सबसे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा गॉस लॉ के बारे में कि ये जो गॉस लॉ है इसका दो फॉर्मेट होता है। एक नेट फ्लक्स जो होता है ये क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और दूसरा इसी नेट फ्लक्स का अगर हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे क्या होता है कि हम लोग सिस्टम देखे, ये क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का सिस्टम देखें। किसका सिस्टम? चार्ज का सिस्टम देखें। एरिया गॉसियन सरफेस से एरिया मानते हैं। गॉसियन सरफेस से क्या मानते हैं? एरिया। ये जो डी है हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का दो मेथड होता है, एक होता है फोर्स मेथड और एक होता है फील्ड मेथड या फ्लक्स मेथड बोलो। तो जो फोर्स मेथड होता है ना वो फ्लक्स मेथड से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि फोर्स मेथड में हम लोग कूलम्स लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। आप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले होंगे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, सब में आपने क्या लिखा होगा? फोर्स का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला फिर चार्ज से डिवाइड किया होगा, उसको इंटीग्रेट किया होगा, चाहे तुम्हारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर की वजह से हो, चाहे सरफेस की वजह से हो, चाहे वॉल्यूम की वजह से हो, चाहे तुम बहुत सारा सिस्टम देखा था, सबके लिए कहानी हमारा सेम था। फोर्स मेथड से हम लोग लिखते थे। कौन सा मेथड? अब हम लोग फ्लक्स मेथड से देखेंगे। अच्छा खास बात, स्टेट बोर्ड में इस साल पूछा हुआ है तो स्टेट बोर्ड में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात कि सीबीएसई का कोई ठीक नहीं है, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है, तो थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छी बात है। 5 नंबर में नहीं पूछा जाता है इससे, जो भी टॉपिक है जितने भी हम लोग करेंगे एप्लीकेशन सब 5 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। क्या? 5 मार्क्स में। इस साल पूछा हुआ था स्टेट एंड प्रूफ द गॉस लॉ। गॉस लॉ को प्रूफ करना था बिहार बोर्ड में, ठीक। और सीबीएसई में 3-4 पेपर था, ढंग से पेपर अभी देखे नहीं। सीबीएसई में जब भी आएगा इसमें 2-4 क्वेश्चंस के साथ आएगा, अकेला नहीं आता है कि स्टेट एंड प्रूफ द गॉस लॉ, बिल्कुल नहीं। एक सिस्टम डिफाइन होगा, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस आएगा। अगर 5 नंबर वाला होगा तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस आता है, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कभी ग्राफ दे देगा, इन्वॉल्व करा देगा, कभी एक न्यूमेरिकल दे देगा, एक थ्योरेटिकल चीज़ होगा, तो जाके पेपर आपका हार्ड हो जाता है। बात भाई कुछ नहीं, एप्लीकेशन देखना है, सब में यही कहानी होगा, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सबसे साधारण तरीके से सबसे पहला और साधारण एप्लीकेशन शुरू करते हैं। हेडिंग डालो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ और एप्लीकेशन नंबर 1 लिखो। एप्लीकेशन नंबर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसमें 1 नंबर लिखना है ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हो गया? चलो जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए थोड़ा सा होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें सिस्टम गिवन होगा कि एक चार्ज है जो पॉइंट जैसा है, इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू निकालना है। आप ऑलरेडी निकाल चुके हो लेकिन उस मेथड से नहीं निकालना है। याद है कौन सा मेथड हम लोग यूज करते थे? यहाँ पे लाते थे एक, चलो ठीक है सर, एक टेस्ट चार्ज लाते हैं। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। फिर हम लोग क्या लिखते थे? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो हम लोग क्या लिखते थे? के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता था और फॉर्मूला आता था के क्यू बाई आर स्क्वायर। भूल गया वो? लेकिन मेथड होता था कौन सा मेथड? फोर्स मेथड। ये फ्लक्स मेथड है। कौन सा मेथड है? फ्लक्स मेथड। तो ये फ्लक्स मेथड के लिए सब कहानी नहीं होगा, फ्लक्स मेथड के लिए कहानी कुछ डिफरेंट होगा।
तो देखो सबसे पहली बात कि हमारे पास दिक्कत ये है कि गॉस लॉ हम तभी लगाते हैं जब हमारे पास क्लोज सरफेस हो। सरफेस कैसे? अब हमारे पास तो क्लोज सरफेस है नहीं, एक सिस्टम दिया है कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू है, इस चार डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू क्या होगा ये बता दो। एक पॉइंट चार्ज है, सिस्टम क्या दिया हुआ है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के चारों तरफ कोई सरफेस है क्या? नहीं है। सिस्टम क्या है? सिर्फ पॉइंट चार्ज दे दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कौन से मेथड से? गॉस फ्लक्स मेथड से, गॉस लॉ से। तुमको फील्ड मेथड से, फोर्स मेथड से निकालना नहीं है। तब तुम क्या करोगे कि एक इमेजिन करोगे एक ऐसा सरफेस, इमेजिन हम लोग करेंगे जो इस सिस्टम के लिए सिमेट्रिक हो। क्या हो? और साथ ही साथ कि क्लोज हो। तीसरा बात कि इस तरह से हो कि फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री निकल जाए या 180 डिग्री निकल जाए या फिर 90 डिग्री निकल जाए। हमारा ये केस नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारा एंगल क्या आ रहा है 45 डिग्री 30 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोग क्या किए कि इस पॉइंट के चारों तरफ एक हमने स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया। कौन सा सरफेस? और एक क्लोज सरफेस है, और इस सरफेस को हम लोग नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस। ये इमेजिनरी है, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि हम इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, किसके चारों तरफ? इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस है जो स्फेरिकल है। स्फेरिकल क्यों सर? सिलिंड्रिकल क्यों नहीं? कोई और क्यों नहीं? तो स्फेरिकल का फायदा ये है कि सिमेट्रिक है। इस पॉइंट, इस चार्ज से, इस सिस्टम से कोई भी पॉइंट को आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो हर एक का डिस्टेंस क्या होगा? तो सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है। अब देखो फील्ड और एरिया वेक्टर का भी फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देखो। अगर हम कहीं भी कंसीडर कर लेते हैं, चलो हम लोग ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा हम एरिया कंसीडर करेंगे सर, छोटा सा एरिया डीए मानते हैं। बताओ एरिया वेक्टर, अगर मैं पूछूं एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस की कुछ और। तो ये हमारा छोटा सा एरिया वेक्टर डीए हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग ड्रॉ करें, यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? तो सब कुछ फुलफिल हो रहा है? नहीं बोल रहे हैं। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए याद रखना सिस्टम गिवन होता है, सरफेस, तो हम लोग इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते हैं और उस इमेजिनरी सरफेस को हम लोग नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को कंसीडर करते हुए दो तीन बातों का ख्याल रखना है। पहला बात कि हमारा सरफेस इस तरह से होना चाहिए कि सिमेट्रिक हो। बाउंडेशन नहीं है लेकिन होगा तो कैलकुलेशन आसान होगा। दूसरा कि सरफेस इस तरह से होना चाहिए कि क्लोज हो। तीसरा सरफेस इस तरह से होना चाहिए कि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल हमारा कितना डिग्री हो? या तो 0 या 180 हो या फिर 90 डिग्री हो। अगर इन तीनों के अलावा कोई और आता है तो फिर कैलकुलेशन झंड है और फिर हमारे लिए आसान नहीं है। गॉस लॉ कहता है कि आसान मेथड है फील्ड निकालने का, बहुत सारा। आप इनफाइनाइट रॉड का निकाले हो, देखिएगा इनफाइनाइट रॉड का आप निकालिएगा 5 से 6 लाइन में इसका प्रूफ हो जाएगा। इनफाइनाइट रॉड का क्या होता है फॉर्मूला? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है इनफाइनाइट रॉड का? कितना? हाँ, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। सब कुछ भूल गए हो ना? कोई बात नहीं, याद दिलवाएंगे, कल परसों में हम बताते हैं आपको। कल तो पहले होमवर्क चेक करेंगे 72 का 72। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया? अच्छा अभी पता चल जाएगा, घबराओ मत। एंगल कितना? 0 डिग्री। एंगल कितना? अब मुझे एक चीज़ बताओ कि गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, कौन सा लॉ? बोलो गॉस लॉ क्या कहता है? हाँ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई लिखेंगे डी ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ई डॉट डी ए का फॉर्मूला होगा ई डी ए कॉस थीटा। बताओ यहाँ थीटा कितना लिखा जाए? इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, क्यू है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर कौन सा चार्ज बंद है? अब बताओ ई को हम बाहर कर लेंगे और सिर्फ डी ए, ई को क्यों बाहर किए? ई से डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है? सब पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? सेम कि डिफरेंट? इसीलिए आपको सिमेट्रिक रखने के लिए कहा जाता है कि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? यूनिफॉर्म हो। और फिर यूनिफॉर्म होगा तो हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा हम लोग इंटीग्रेशन से क्या निकाल लेते हैं? बाहर। तो बता दो अगर ए बाहर निकल जाएगा तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा? डी ए। और इधर क्या हो गया?
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब एक ही वेरिएबल है कि दो वेरिएबल है? एक वेरिएबल करने का मतलब छोटा छोटा एरिया को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा? टोटल एरिया। अरे बोलो, अब बताओ स्फेयर का टोटल एरिया क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम होता है भाई साहब 4πr²। और इधर क्या है आपका? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या निकालना है आपको? एल एन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना भाई साहब। क्या निकालना है? तो हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr² एक साइड और इधर एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से लिखा जाए E इज इक्वल टू सॉरी के मत लिखो अभी, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के एक जगह और फिर r² एक जगह लिखा जा सकता है। अब बताओ 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है? के की कुछ और बता दो। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू के क्यू बाई r²। क्या यही आपने प्रूफ करा था? कौन से मेथड से? और कौन से मेथड से हम लोग प्रूफ किए? फ्लक्स मेथड। कौन सा मेथड? लॉ गॉस लॉ होता है, लेकिन मेथड कौन सा है? फ्लक्स मेथड। बात है क्लियर है? बोल ही नहीं रहे। तो हेडिंग क्या डाला है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में एनसीईआरटी से मुश्किल से 4-5 एप्लीकेशन है, लेकिन हम लोग कम से कम पढ़ेंगे 10। वो थोड़ा सा आगे वाला भी होगा कहानी, है ना। सिलेंडर पढ़ेंगे हम लोग, सॉलिड हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे, सॉलिड सिलेंडर पढ़ेंगे, स्फेयर पढ़ेंगे, हॉलो स्फेयर पढ़ेंगे, सॉलिड स्फेयर पढ़ेंगे। बहुत तामझाम है, तो हम लोग पढ़ेंगे भी। तो फटाफट लिखते जाओ, इसमें टाइम पास नहीं करना है। और 2-3-4 एप्लीकेशन देखोगे ना तो खुद ब खुद आइडिया आने लगेगा, अच्छा ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा चीज़ आइडिया आने लगेगा। लेकिन घर पे भी पढ़ना होता है और फिजिक्स को भी पढ़ना होता है। हो गया?
मोतिहारी में बच्चा पढ़े वाला है नहीं। का वो कहला एला हा रह जाता घरे, घर ही रह जाता हूँ। भाई के एग्जाम दिवाया था छत्र छाया बन के। एप्लीकेशन नंबर 2, होमवर्क तो किए होंगे भाई साहब आप। होमवर्क दांत दिखाना बंद कीजिए, कल भर टाइम है। 82 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन डाइपोल हटा गया, 72 क्वेश्चन बना होना चाहिए। कम से कम 40 क्वेश्चन बनाओ, 30 या 50 क्वेश्चन बनाओ, 15-20 क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे। 15-20 क्वेश्चन डाउट बनेगा तो वो चलता है। ये तुमको 70 का 70, 72 का 72 क्वेश्चन डाउट हो जाए मतलब तुम पढ़ नहीं रहा है। एप्लीकेशन नंबर 2 देखो, ये एप्लीकेशन है, ये पूछा हुआ है, ये थोड़ा सा उल्टा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बेसिस पे अब कह रहा है कि कूलम्स लॉ फाइंड करना है गॉस लॉ से। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ फाइंड करना है। कौन से लॉ से? अरे 2017 में जब क्वेश्चन पूछा था उस समय मोर देन 50% बच्चा फेल किया था बिहार बोर्ड में। मोर देन 50% बच्चा फेल किया था बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन क्या था? कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, क्योंकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे, ये जो हम एप्लीकेशन नंबर 2 करने जा रहे हैं इसमें हम लोग क्या देखेंगे? कूलम्स लॉ डिराइव करेंगे। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। किस लॉ से? गॉस लॉ से। और देखो दोनों लॉ का देखो खास बात, एक लॉ बताता है आपका क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन, और कूलम्स लॉ बताता है फोर्स एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में बच्चा को एट अ टाइम, उस समय, उस इंस्टेंट में कहीं से रिलेशन नहीं दिखा। आपको भी नहीं दिख रहा होगा, रिलेशन दिख रहा है कहीं से? एक फील्ड बता रहा है, फोर्स बता रहा है, कहीं से कोई इसमें एक चार्ज है, इसमें 2 चार्ज है, लाया कहाँ से जाएगा? क्या दिक्कत वाली बात थी? लेकिन है बहुत आसान, है बहुत आसान। हम लोग कौन से लॉ से? तो चलेंगे गॉस लॉ से और लाएंगे कौन? इसी को हम लोग कहेंगे कि चलो डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। 5 नंबर में स्टेट बोर्ड में पूछा था। उसके बाद 2018 का ऑब्जेक्टिव हार्ड था। दोनों में बच्चा जब फेल हुआ तो बिहार बोर्ड कहा कि नहीं, हमारे लायक बच्चा सब नहीं है यहाँ। कहा कि इतना घटिया क्वेश्चन देते हैं कि हर एक बच्चा पास कर जाएगा। तो बिहार बोर्ड का बच्चा क्या करता है? नाम लिखवा लेता है, कंपनी में काम करने चल जाता है दिल्ली, उधर से आता है जनवरी में, गैस खरीदता है, फर्स्ट डिवीज़न। कौन सा डिवीज़न? तू भी साल भर पढ़ता है, स्टार्टिंग में खूब मोटिवेट होकर पढ़ता है, बीच में मस्ती करता है, लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ता है ना? तो दोनों का भी समरी वही होता है, तुम्हारा भी फर्स्ट डिवीज़न। तो वो तो भाई साहब 20,000 का महीना कमाया तो साल भर में कमा लिया, 10 महीना में कमाया 2 लाख रुपए कमाए ना। तुम तो 30-40 हज़ार रुपये फी में खर्च किया, फिर आने जाने में खर्च किया, बाबूजी का पैसा भी खर्च किया, अपना टाइम भी खर्च किया, ना कोई स्किल सीखा ना कुछ। एटलीस्ट कंपनी में काम करके स्किल तो सीखा हो। तुम्हारा भी फर्स्ट डिवीज़न है, उसका भी फर्स्ट डिवीज़न। अब तुम समझ जाओ कि एक क्वेश्चन 72 क्वेश्चन होमवर्क दिया जाता है। छुट्टी कब हुआ था? 12 को हुआ था ना। और आज कितना तारीख है? 6 दिन में एक क्वेश्चन। 6 दिन में तुम लोगों से कितना क्वेश्चन बना है? कोई 25 बनाए, कोई 12 बनाए, कोई 18 बनाए, कोई 36 बनाए, कोई 40 बनाए। बताइए, कुकुर हैं जो नहीं बनाए हैं तो एकदम कुकुर है एक नंबर के, उसका तो हम बातें नहीं है। तो अब बता लीजिए किस रेशियो से बना रहे हैं। छोड़िए, हम काला भाषण मारे। देखिए, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो सबसे पहले हम गॉस लॉ, एक सिस्टम, एक चार्ज मानते हैं कि हमारे पास एक चार्ज क्या है? Q मान लेते हैं। Q नहीं, अब की बार क्या मानते हैं? Q1। ठीक, कौन सा चार्ज? और हमको कूलम्स लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करना है। कौन सा लॉ? तो गॉस लॉ तो भाई फील्ड देता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि Q1 चार्ज से R डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू निकालेंगे।
किसका वैल्यू निकालेंगे? ई का, ठीक। और ई का वैल्यू निकाल के हम लोग एफ इज इक्वल टू ए करेंगे क्यू इंटू ई। क्या कर देंगे? एफ इज इक्वल टू, तो चलेंगे किस लॉ से? गॉस लॉ से। और मिल कौन जाएगा? फोर्स। अब क्यू इज एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई से अगर हमारा सेम टू सेम हु बहू कूलम्स लॉ आ जाता है तो हम कहेंगे कि गॉस लॉ से कौन सा लॉ प्रूफ हुआ? कूलम्स लॉ प्रूफ। आ जाता है तब, नहीं आता है तो खैर बात नहीं है। अरे हाँ या ना? समझ में आया? सिस्टम क्या लेना है बोलो? एक चार्ज, चार्ज कौन है? Q1 की Q2, डिस्टेंस कितना है? और यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है? और फील्ड निकालने के बाद एफ इज इक्वल टू क्या लिख देना है? कौन सा लॉ आ जाएगा? कौन सा लॉ से? तो सबसे पहले हमको क्या मानना है? सिस्टम। क्या मानना है? थोड़ा सा जगह बचाते हैं। हमने सिस्टम माना कि हम लोग एक चार्ज Q1 लेते हैं। कौन सा चार्ज? और इससे कितना डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू रखते हैं। और यहीं पे एक टेस्ट चार्ज के रूप में, एक टेस्ट चार्ज है, चार्ज नहीं है, टेस्ट चार्ज है, मान लो Q2 रखेंगे। क्या रखेंगे? Q2। लेकिन जब हम गॉसियन सरफेस लेंगे ना, कौन सा सरफेस? गॉसियन सरफेस, तो Q2 जस्ट आउटसाइड द सरफेस होगा। Q2 किधर होगा? हाँ, जस्ट आउटसाइड द सरफेस कहने का मतलब है कि मान लो तुम एक बॉल ले रहे हो, जैसे यही स्फेरिकल सरफेस है। अगर मैं पूछूं कि इसके चारों तरफ से एक पेंट का लेयर बना देता हूं और मैं पूछूंगा कि पेंट का लेयर का है वो स्फेरिकल है कि सिलिंड्रिकल है, तो क्या बोलोगे? और इसका लेयर भी, ये भी स्फेरिकल। दोनों का रेडियस सेम है कि डिफरेंट है? बोलो। डिफरेंट है, लेकिन कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? लगभग सेम। तो लगभग सेम पेंट जस्ट आउटसाइड द सरफेस है। पेंट किधर है? आउटसाइड द सरफेस नहीं है, क्या है? जस्ट आउटसाइड द, मतलब हम डिस्टेंस क्या मानेंगे? सेम की डिफरेंट? अरे बोलो, तो बताओ क्या होगा? कौन से लॉ से चलेंगे पहले? अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। कौन सा लॉ? गॉस लॉ क्या कहते हैं बता दो? इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो जैसे, बोलो, E डॉट इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? अब हम लोग फिर से क्या मानेंगे? यहाँ पर एक एरिया मान लेंगे। चलो इधर दिख रहा है, हाँ, इधर एक मान लेंगे कि छोटा सा एरिया है हमारा dA, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इधर ही मानना है ना जिस पॉइंट पे, उधर क्यों मानेंगे? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ एक छोटा सा एरिया वेक्टर मान लो। अच्छा, हंसी आ रही है? कल रोना भी आएगा। ये इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। दोनों के बीच का एंगल बता दो कितना होगा? बोलो जैसे थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 0 डिग्री। तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन, बोलो जल्द से, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर कौन सा चार्ज बंद है? Q1 की Q2? Q2 क्या है? जस्ट आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड नहीं है, क्या है? जस्ट आउटसाइड द सरफेस। अब बता दो क्या लिखें? ई को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू क्या है? Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एरिया बता दो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू क्या निकल गया? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना? सिंस नाउ, देखना नाउ, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई। तो फोर्स हम निकाल रहे हैं 2 पे, तो क्या लिखेंगे? Q2 इंटू ई। तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q2 इंटू, क्या हम E का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं? कितना? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा स्क्वायर? आर स्क्वायर। अरे है, अरे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? अरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? तो K Q1 Q2 अपॉन, दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट,
कौन सा लॉ है? जो हमें चाहिए वहीं से लॉ है। कहाँ से चले थे, कहाँ पे पहुँच गए? तो हेडिंग क्या है? हाँ या ना? कोई कन्फ्यूजन, डाउट? अच्छा, जितना प्रूफ कर रहे हो तो कल क्लास में भी करवाएंगे। 3-4 प्रूफ हम लोग देखेंगे, 3-4 में कोई भी आपसे एक पूछा जा सकता है। कौन एक आएगा ये तो नहीं है। और 72 क्वेश्चंस वो अलग से हैं। छुट्टी का मज़ा भी हम आपको देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, कि एफ इज इक्वल टू, हाँ हाँ, क्योंकि फोर्स हम निकाल रहे हैं 1 पे नहीं, 2 पे निकाल रहे हैं। फोर्स किस पे निकाल रहे हैं? 2 पे, इसीलिए। और कोई डाउट? चलो फटाक से लिखो। क्या कीजिएगा, कभी मस्ती कीजिएगा तो कभी झेलना तो पड़ेगा। नहीं, चैप्टर ख़त्म होते सबके पास फॉर्मूला शीट होना चाहिए, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होना चाहिए, ये सारा चीज़ होना चाहिए। नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा? छुट्टी इसलिए कि बकवास कम, पढ़ाई ज़्यादा। बकवास करोगे तो तुम नहीं कुछ कर पाओगे। बात बनाने से नहीं होता है ज़िंदगी। बात बनाइएगा, होमवर्क नहीं बनाइएगा, वहीं हो जाएगा आपका कहानी। अब जो बच्चा
ये वाला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा आएगा, रिपीट कर देंगे। नहीं कल की तरह नहीं हुआ, लेकिन बीच में जो पढ़ा रहे थे ना इधर, बीच में कुछ बोले हैं, उसके बाद ऑफ किए हैं, ऑफ ही रह गया है। अब मेन बात है साउंड बाहर आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, रिपीट कर देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। हैं? बोले तो अभी तो भी बोल रहे हैं, रिपीट करना है, वो एडिट वाला बकवास है वो। बिहार बोर्ड वालों को पढ़ाएं संडे को 2 घंटा, बुलाएं पढ़ाएं 2 घंटा पढ़ाएं, और पूरा क्लास रिकॉर्ड किया, उसमें साउंड ही नहीं है। कभी एडिट करने बैठेंगे तो ये एक्टिंग थोड़ी है भाई, 2 घंटे का फिल्म होता है, फिल्म बनता है 2 साल में है। मैच नहीं ना करेगा जो एपिसोड, कहेगा सीरियल इज सो बोरिंग टू सी। नहीं, कुछ लोग सट्टा कमाने चल गए हैं। नहीं, कुछ लोग कल आया था सट्टा पे चल गया, झुंझुना उंझुना लेके जाता हमसे, दो को है, एक ये है एक वो है। जल्दी लिखो, रिपीट भी करना है इसको थोड़ा सा। आज ट्यूसडे हो गया, कल वेंसडे है। बाप रे, क्या चेंज कर दें? टारगेट अकॉम्प्लिश करना है। सबके लिए, सबके लिए चेंज कर दें। लिखो, साउंड ही गायब हो गया, पता करना पड़ेगा कितना से साउंड गायब है। जिंदगी वो भी क्लास रिकॉर्डिंग है, ऐसा थोड़ी कि पीपीटी से पढ़ा दे रहे हैं कि हाँ दिस दैट हो गया, यहाँ पर आई लिख दिया गया, बाद में जे कैप हो जाएगा, कहानी खत्म। अरे हो गया, किसका एग्जाम है भाई? तो हम तुमको रोक रहे हैं। बताओ, किसी को रोक रहे हैं? हम नहीं रोक रहे हैं। 10 मिनट एक्स्ट्रा और टाइम दीजिए, एक एप्लीकेशन और कराएंगे,
पढ़ाना पहाड़ है, इसलिए पढ़ाना एनसीईआरटी रहता तो काउंट करके चैप्टर स्टार्ट करते और कहते 6 महीना कितना 180 लेक्चर दीजिए, 180 के बाद 181 लेक्चर आपसे नहीं मांगेंगे। तुम्हारा भी एग्जाम है कहाँ? रघुनाथपुर में एग्जाम है। रघुनाथपुर में कौन स्कूल है? UHS। देखा ये सब है, नाम बताओ स्कूल का। बंजरी नाश्तो करने जा रहा होगा हैं? तुम्हारा भी एग्जाम है कहाँ? मंगल सेमिनारी। जाओ जाओ, वहाँ का मास्टर खरूस होता है, घुसने नहीं दे। जाओ भागो भागो जल्दी। वहाँ का मास्टर पैसों लेता है, गरीबों करता है हैं? क्या बोले? 11th का फाइनल एग्जाम है, देना जरूरी है। ये तो बिहार बोर्ड है। यहाँ तो तुम्हारे बदले कोई दूसरा एग्जाम दे के पास हो जाता है फाइनल एग्जाम में, और तुम पूछ रहे एग्जाम देना जरूरी है। 500 रुपया दो, सब मैनेज कर लो। देखो कितना अच्छा बता रहा है बुद्धि। देखो अब सीट आ गया भाई है, लेकिन क्या है? सीट। इनफाइनाइट सीट का क्या मतलब है सर? मैंने कहा कि देखो ये भी सीट है, ये आपके सामने क्या है? शीट है, लेकिन फाइनाइट है। इसका लेंथ और विड्थ दोनों पता है, तो क्या है आपके? फाइनाइट। अगर मैं आपको खड़ा करा दूं, ठीक, और आपसे 2 फीट की दूरी पे, हाँ ज़्यादा नहीं 2 फीट की, बेडशीट लगा दें। क्या लगा दें? बेडशीट का एक किनारा देख पाएगा तो दूसरा नहीं, दूसरा देख पाएगा तो, और थोड़ा और डिस्टेंस कम कर दे तो बेडशीट का एक भी किनारा आपसे दिखेगा नहीं। मतलब वो बेडशीट आपके लिए इनफाइनाइट हो गया कि फाइनाइट? कोई बात नहीं, 2 मीटर की दूरी पर एक टेंट का, बहुत राउटी टेंट होता है ना, उसका बहुत बड़ा पर्दा या बहुत बड़ा जो भी है चादर वो सामने से रख दे, वो तुम्हारे लिए क्या होगा? फाइनाइट कि इनफाइनाइट? तो इनफाइनाइट रियल में इनफाइनाइट नहीं होता, बहुत बड़ा को, लार्ज को हम लोग क्या मानते हैं? इनफाइनाइट। ठीक, तो हमारे पास सीट है, तो सीट है तो इस पर इस तरह का सीट है, और वास्तव में है हमारे पास इनफाइनाइट। मैं ऐसे बना रहा हूँ फाइनाइट, लेकिन वास्तव में हमारे पास क्या है? फाइनाइट कि इनफाइनाइट? इस तरह का सीट है। अब बताओ सीट पर सिग्मा होगा कि लेमडा होगा? सॉरी, रो होगा कि लेमडा होगा? अच्छा, सिग्मा होगा। पहले ही गलत बुला गया है, नहीं तो हम तुमसे पहले बार में गलत हो गया है, नहीं तो तुम लोग तो रो ही बोलता है, हम समझ रहे हैं। तो इस तरह का है, तो इस पर हम लोग चार्ज नहीं दे रहे हैं, चार्ज इनडायरेक्ट दे रहे हैं, चार्ज है इस पर। और ये क्या है? सिग्मा की कुछ और, सिग्मा पूरे एरिया में फैला हुआ है कि लाइन में है? एरिया में। लाइन में रहता तो लेमडा, एरिया में है तो बोलो, और वॉल्यूम में आएगा तो वॉल्यूम में आएगा कल जब हम लोग सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, तो उस समय क्या आएगा? रो में। अभी किस में? एरिया में है तो सिग्मा होगा। अब हमें निकालना है इसे सर्टेन डिस्टेंस पे, तो हम लोग क्या किए? एक ऐसा सिलेंडर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक ऐसा सिलेंडर जो दोनों साइड सेम डिस्टेंस पे कि डिफरेंट डिस्टेंस पे? दोनों साइड क्या है? सेम डिस्टेंस पे। अगर इधर का एरिया ए है तो इधर का भी एरिया क्या होगा? ए। दोनों का एरिया क्या है? सेम। बेस एरिया कौन सा एरिया? कर्व के लिए देखा जाएगा। ये तुम्हें दिख रहा है ना, भले ही थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, रियल में ऐसे ये है शीट ऐसे, ठीक। अब 3D फिगर तो दिखा नहीं सकते, और इसके बीच से ऐसे सिलेंडर 50% इधर और 50% इधर, समझ रहे हो? तो ये वाला हमारा क्या है? बेस एरिया ए, और इधर वाला भी बेस एरिया क्या है? ए।
और एक कर्व एरिया हम लोग मानेंगे डी ए। क्या एरिया मानेंगे? फिर से देखो, यही हमारे पास कितना एरिया है, 3 की 2, बोलो कितना एरिया है? तो अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिखना पड़ेगा, तो फ्लक्स कितना लिखना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 सरफेस के लिए लिखना पड़ेगा, ये एक सरफेस से काम चल जाएगा? बोलो जैसे नेट फ्लक्स हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो जैसे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास एरिया कितना है? 3। चलो तीनों एरिया के साथ एंगल का कंक्लूजन करते हैं। इधर बताओ, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल बोलो जैसे थीटा कितना हो गया? 0। इधर बताना है, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों से पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या बजाएगा? बाहर भगाएगा, रेडियली आउटवर्ड। और इस साइड देखोगे तो इधर भी रेडियली आउटवर्ड। ये टेढ़ा नहीं है एक्चुअली, ऐसे 3D फिगर है तो इसे बनाने के लिए ऐसा बनाया गया, समझ रहे हो ना? तो दोनों के केस में, अब इस केस में बताइए एंगल कितना होगा? वेरी गुड, ये डी ए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? अब देखो, अब की बार सिलेंडर को टेढ़ा कर दिया गया है। जो हमारा 0 डिग्री बना रहा था वो 90 डिग्री बना रहा है, और जो हमारा 90 डिग्री बना रहा था वो, पहले सिलेंडर ऐसा था ना वर्टिकल, अब क्या हो गया? लैटरल, हॉरिजॉन्टल। तो जो हमारा 90 डिग्री एंगल बना रहा था वो कितना बनाएगा? 0। और जो 0 बना रहा था तो क्या बनाएगा? 90। तो 0 बना रहा था कर्व वाला, कर्व अब कितना बना रहा है? 90। और ये बेस दोनों 90 बना रहा था, दोनों क्या बना रहा है? 0। तो बताओ नेट फ्लक्स हम लोग क्या लिखेंगे? ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई ए कॉस 0 डिग्री। तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि दोनों जगह आप ई क्यों लिए हैं? नहीं पूछो। पिछले वाले केस में तो आपने E1 E2 E3 माना था, इसमें दोनों जगह ई माना गया है कि कुछ और? सेम डिस्टेंस पे है, इसलिए क्या माना गया है? ई। और यहाँ पर डी ए हम लोग तीसरा लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ E1 डी ए और कॉस कितना डिग्री? 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। बोलो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, तो ई ए प्लस ये, और प्लस इधर 0 लिखने की जरूरत, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ कितना ये 2EA इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना? अब एक चीज़ मुझे तुम बताओ, मैं तुमसे पूछूं सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन कि सिग्मा क्या होता है, तो क्या बताओगे? अरे होता है, अरे बोलो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिखना नहीं है, पढ़ाते वक्त समझते वक्त समझना, लिखना नहीं है। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इनटू, बोलो ना। अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे कि अगर मैं ये शीट लिया, मैंने क्या लिया आपका शीट, और मैं एक छोटा सा सिलेंडर इंसर्ट कर रहा हूँ इसमें, ठीक, तो छोटा सा एरिया होगा और बड़ा सा सिलेंडर इंसर्ट करूँगा, तो कौन वाला चार्ज इनक्लोज होगा, कौन सा अंदर चार्ज फंसा होगा? अगर तुमको बिलीव नहीं हो क्या करना, गाँव जाना ना, तो एक पाइप लेना है। क्या लेना है? पाइप। और उस पाइप को ज़मीन में हिला के देखना, तो देखना पाइप के अंदर उतना ही मिट्टी जाएगा जितना ही उसका बेस एरिया होगा। नहीं बोल रहा है, पेन खाली होगा ना, उसका कैप हटा देना है और पेज में ऐसे इंसर्ट करना, देखना पेन के अंदर उतना ही एरिया आएगा जितना उसका बेस एरिया होगा। पंच पिन होल करके तुम लोग स्पाइरल बाइंडिंग वाला करवाते हो ना, पंच करके पिन होल करता है ना, देखना उतना ही एरिया, जितना उसका एरिया रहता है बेस एरिया, उतना ही वो कागज काटता है। अरे हाँ या ना? तो हमारा चार्ज पूरा इसी में फंसा हुआ चार्ज होगा, पूरा चार्ज नहीं है। इट मीन्स को चार्ज लिखना पड़े तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितना बोलो जैसे क्रॉस, क्यू इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इनटू ए। बोलो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे? ई इंटू ए, 2E इंटू ए इज इक्वल टू कुछ कितना है बोलो? सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या कटेगा बोलो, क्या क्या कटेगा? ए से कट गया, बचा क्या बोलो जैसे, क्या बचा? 2E इज इक्वल टू 1 अपॉन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? याद रखना इसमें, ये जो हम नाइट शीट ना
वो नॉन कंडक्टिंग है। क्या है? अगर कंडक्टिंग होगा, कंडक्टर होगा, तो फिर कहानी अलग हो जाएगा। कहानी क्या हो जाएगा? अलग। क्यों अलग हो जाएगा वो कि कुछ और लिखें। कैसे लिख देंगे? आर रहता है तब ना आर कैप लिखते हैं। क्या कहीं आर कैप क्या कहीं आर दिख रहा है? तो जब आर नहीं दिख रहा है तो आर कैप कहाँ से आएगा? आएगा? आर कैप नहीं आएगा। आर दिख नहीं रहा है तो आर कैप, तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शीट के क्या होगा? परपेंडिकुलर। शीट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। अरे समझ में आया है नहीं आया? बातें क्लियर हैं? पक्का? हाँ। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब कर्व सरफेस के लिए कि प्लेन सरफेस के लिए? फ्लक्स बताए थे? फ्लक्स का कितना फॉर्मूला होता है? प्लेन सरफेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए, होता है ना बच्चा? और इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब सरफेस हमारा क्या हो? दैट कर्व हो। क्या हो? या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म हो। तो हमारा ये वाला सरफेस कैसा है? कर्व है कि कुछ और है? बोलो। सिलेंडर का ये वाला सरफेस क्या है? कर्व की कुछ और? स्फेरिकल सरफेस क्या था? कर्व की फ्लैट। तो फ्लैट सरफेस के लिए ये लिया जाता है। बेस क्या होता है? टॉप क्या होता है? तो ये सिलेंडर का ये वाला और ये वाला दोनों, बोलो, दोनों कर्व है जी, ये दोनों फ्लैट है। तो फ्लैट के लिए क्या लिया गया? ए और ये कौन सा सरफेस है? कर्व। इसलिए क्या लिखा गया? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस। अरे हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन? बोल नहीं रहा है? हाँ हाँ, सीट्स सिमेट्रिक हैं, चार्ज से, सीट से। तो ये अब इसमें एक चीज सुनो थोड़ा सा। अगर ग्राफ पूछे कि बताओ इसका ग्राफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई सीबीएसई वाले ध्यान से देखना, आर के बीच में ग्राफ क्या होगा? ई का वैल्यू बताओ क्या है? फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। टू कांस्टेंट है कि वेरिएबल? एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा। नहीं बोल रहा है? अरे बोलो भाई, सिग्मा यूनिफॉर्म है ना? यूनिफॉर्म है तो सिग्मा क्या होगा? कांस्टेंट। अब बताओ सारा का सारा कांस्टेंट है कि वेरिएबल? तो तुम 2 इंच पर रहो, 10 इंच पर रहो, 20 इंच पर रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होना है। कितना? सिग्मा भाई। लेकिन याद रखना इन्फिनिटी पे जाके सेम नहीं होगा, या सर्टेन फील्ड से बाहर जाओगे तो नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तभी डिफाइन होता है जब फील्ड होता है। क्या होता है? हाँ, तो कोई पूछेगा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन 2 इंच, 10 इंच, 5 इंच, 2 मीटर, 10 मीटर, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा। कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट के लिए लाइन हमारा कैसा आता है? अगर मैं पूछूं इंक्रीजिंग है तो कैसे बनाओगे कर्व? ये सर इंक्रीजिंग हो नहीं बोल रहे हैं। और मैं पूछूं डिक्रीजिंग है तो क्या बताओगे? अगर आपको नहीं क्वाड्रेटिकली इंक्रीज कर रहा है तो चलो ठीक है, ऐसे बना लो। क्वाड्रेटिकली डिक्रीज कर, इस तरह से बना लो। अरे हाँ या ना? लेकिन 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 ना डिक्रीज कर रहा है ना इंक्रीज कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? कांस्टेंट के लिए स्ट्रेट लाइन रखेंगे कुछ। बोलो, हो गया? चलो छाप लो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और थोड़ा लास्ट वाला रिपीट कर देते हैं, नहीं तो अच्छा सर कह के मुकर गए हैं। जल्दी यही है क्या? बताइए, इतना दिन तक बच्चा घर पे रहेगा
पढ़ने का मन करेगा। हो गया। फिर ये रहा है वाला बात मत बोलना। हो रहा है मतलब तुम ज़्यादा बोलता है। नहीं होगा तो जल्दी से लिखेगा, हो चुका होगा तो बोलेगा हो गया सर। हो रहा है मतलब तुम ज़्यादा बोल रहा है। ऊपर कितना लड़के को पीटे हैं हम। कंडक्टर शीट की वजह से क्यों होता है कल बता देंगे, ठीक। चेंज कर दें आप। जल्दी लिखो। इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो कल कंडक्टर का बनाएंगे, ठीक ना। फिर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, 2-3 एप्लीकेशंस उसको भी देखेंगे। कल वेंसडे होगा ना, थर्सडे को उसको समराइज करेंगे एप्लीकेशंस को। हो गया? अरे अब तो हो गया होगा। ये ग्राफ है। हो गया? चलो अब जिसको जाना है जा सकते हो। आज इतना ही पढ़ाएंगे। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, जल्दी लिखो। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं जहाँ पे साउंड नहीं था। बाद बाकी जिसको जाना है जा सकते हो। याद रखना 72 क्वेश्चंस बना के जरूर लाइएगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आज मुस्कुराता हुआ चेहरा कल उदास हो जाएगा। कल नहीं आएगा तो परसों कहाँ जाइएगा, कभी ना कभी तो आवे कीजिएगा। आज जॉब आइएगा तब पूछेंगे, इसलिए
भले आदमी जैसा 72 क्वेश्चन आके ही आइए। और अभी जितना कराए हैं सबको से दोनों करना है। जिस दिन तुम कुकुरपंथी किया है 6 दिन की छुट्टी में, उस दिन तुमको याद नहीं आया कि हाँ होमवर्क भी करना है। तो भाई एक दिन में अब लोड तो बढ़ेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब आप मस्ती करते हो तो ये भी सोचना चाहिए ना। चलो ठीक है, इस वाले वीडियो में साउंड नहीं था, इस क्लिप में साउंड नहीं था, तो थोड़ा सा हम इसको साउंड देते हैं। बाद में जिसको जाना है बिल्कुल जा सकते हैं। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड या वायर। एक वायर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये सिस्टम है, इस सिस्टम को रहने देते हैं। ये हमारा क्या है, सिस्टम। अब इस सिस्टम से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे जो क्लोज भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और एंगल या तो 0 डिग्री बने या फिर 90 डिग्री बने। तो हम लोग लेंगे पर, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और दो इस वाला कहानी करेंगे, फिर सेम वही कहानी है। इधर एरिया dA3 मान लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड E3 मान लेते हैं, और यहाँ पर एंगल फिर से कितना होगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पर जो छोटा सा एरिया dA मानेंगे और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो वहीं लिखा गया है, ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू द गॉसस लॉ नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस Q इनक्लोज्ड में हमारे पास कितने सरफेसेज हैं, तीन सरफेस के लिए नेट फ्लक्स का वैल्यू E1 dA cos 90 डिग्री ऊपर वाले के लिए, इसके लिए E D2, यहाँ पर एरिया D2 माना गया है, dA2 माना गया है, dA2 cos 0 डिग्री, यहाँ पर कितना 0 डिग्री, और E3 dA3 cos कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये इधर का है। फिर क्या होगा, दोनों टर्म cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, तभी तो यहाँ पर 0 0 लिखा गया। E और dA2, E यूनिफॉर्म होता है बाहर, dA2 इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टू पाई L इंटू लैम्डा L अपॉन L कैंसिल आ गया लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो K का वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू आप जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर हम 2 से इधर मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि RHS में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो LHS में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा 2K और ये हो जाएगा 2 2 जा
4, तो 2k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कहीं भी अगर हम लोग देखें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो हम समझेंगे यहाँ पर क्या लिखना है 2k के कुछ और 2k, बस यहाँ पर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या लिखा 2k, तो यहाँ लिखा 2k, इधर लेमडा इधर आर, लेमडा अपॉन आर, फॉर्मूला आ गया। तो हमने ये फॉर्मूला फोर्स मेथड से भी प्रूफ करा था। कौन से मेथड? फोर्स मेथड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू क्या होगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और कौन सा कैप आर कैप। ये कहानी है आपका किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। इसमें अगर ग्राफ देखोगे, क्या देखोगे? ग्राफ। तो बताओ ग्राफ क्या होगा? ग्राफ इसमें नहीं बताया नहीं, क्या होगा बताओ? ग्राफ कॉमन सेंस का ग्राफ है। ग्राफ देखा जाए यहाँ पर, वेरी गुड, किसका ग्राफ होगा? मैथ के स्टूडेंट होके ये सब अच्छा जवाब नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होगा? क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह ग्राफ कितना है तो 2k लेमडा कांस्टेंट, y मानेंगे इसको c बाई x, तो x एक्सिस पे r है, y एक्सिस पे e है, तो हमारा एक किसका रेक्टेंगल किसका ग्राफ होगा? सीबीएसई वाले ध्यान देंगे, किसका ग्राफ होगा? पर फोटो खींच लेना, अपलोड करना, बाद में कोई भारी नहीं, आप डिस्कशन में भी आएगा। टेस्ट कॉपी चेक हो जाए। आजकल में हम जुगाड़ भिड़ाते हैं